हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एल विजय कुमार। और हम पिछले वीडियो में बनाए थे, ये मेटल के बारे में चर्चा किए थे। मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, हम बताए थे कि केमिस्ट्री में दो तरह का प्रॉपर्टीज़ होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। तो हम मेटल के बारे में चर्चा किए थे, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता चुके थे। और अब देखना है कि मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अच्छे से देखना है, ध्यान दे करके। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है कि अगर हम मेटल को, है ना, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, अगर हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो रिएक्ट कराने के बाद सारा मेटल तो नहीं, लेकिन कुछ जो काफ़ी रिएक्टिव होता है, मेटल के श्रेणी में, रिएक्टिविटीज़ के श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, बाद में सोडियम होता है, फिर इस तरह से कैल्शियम होता है। इस सीरीज़ को बच्चों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के वो केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन बना सकता, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है सो सोडियम और पोटेशियम है, ये दोनों हैं। ये अगर हम सोडियम को अगर रिएक्ट करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसा करने के बाद ये सोडियम ऑक्साइड बन जाता है, ये सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब जब भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तीर के निशान के लेफ़्ट साइड में जो होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, और राइट साइड में जो होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं कि ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो हम इसके आगे 2 लगा देते हैं, क्योंकि राइट साइड में लगा नहीं सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड में हमने लगा दिया तो ऑक्सीजन 2 हो गया और सोडियम 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पर तो ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गया, बट यहाँ पर सोडियम जो है, यहाँ सोडियम 4 है तो यहाँ पर भी सोडियम को 4 कर देते हैं। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसी तरह से हम पोटेशियम की बात करते हैं कि पोटेशियम को भी अगर हम बर्न कराते हैं, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये बन जाता है पोटेशियम ऑक्साइड। और पोटेशियम ऑक्साइड का भी फॉर्मूला सेम होता है जैसे तुम्हारा सोडियम का होता है, केवल सोडियम के जगह पर पोटेशियम कर देते हैं। और यहाँ पर भी बैलेंस करने का वही तरीका है जो तरीका सोडियम के साथ होता है, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से कर देते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। हम मैग्नीशियम के साथ भी कर सकते हैं। तुम पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम के फीते को हवा की उपस्थिति में अगर बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O है, आगे में 2 कर दिए तो O2 हो गया, और यहाँ पर 2 कर दिए तो ये दोनों बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम भी 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर आगे में 2 लग गया तो ये भी 2 हो गया, और यहाँ भी 2 हो गया। तो इस तरह से पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज था कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड का एक चीज़ जानना है कि मेटल ऑक्साइड का नेचर जो होता है सो बेसिक होता है। मेटल के ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज दूसरा क्या होता है। मेटल रिएक्ट विथ वाटर, ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई। अब यहाँ पर हो जाता है वाटर की बात होता है, हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो जनरली प्रायः मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जो रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, जैसे सोडियम, ये सब मोर रिएक्टिव है, ये सब कोल्ड वाटर में ही रिएक्ट कर जाता है। अगर सोडियम को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। अब यहाँ पर बैलेंस करने की बात आती है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 1 3, इसको हम 2 आगे कर देते हैं तो हाइड्रोजन हो गया 2 2 4, यहाँ पर भी आगे लगा दे दिए तो 2 दूना 4 हो गया। इस तरह से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है, सोडियम यहाँ 2 है तो सोडियम 1 है तो सोडियम के आगे 2 लगा देते हैं तो सोडियम 2 हो गया। इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। बिना बैलेंस किए हुए केमिकल इक्वेशन को छोड़ना नहीं है। ये तुम्हारा हो गया कि सोडियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका नाम होता है कास्टिक सोडा, जिसका इस्तेमाल वॉशिंग पाउडर में किया जाता है, ये तुम्हारा डिटर्जेंट केक में इस्तेमाल किया जाता है, और जितना भी तरह का सॉप बनाया जाता है, बाथ सॉप या है ना क्लॉथ को साफ़ करने वाला सॉप, सब में जो है ये क्या रहता है, कास्टिक सोडा रहता है।
दूसरा है अगर इसी तरह से हम पोटेशियम को करा देते हैं तो पोटेशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बना देता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। फिर बैलेंस करना है तो 2 यहाँ दे देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के लिए लगातार सीखना है। जिस तरह से मैथ हम बनाते हैं कि लगातार मैथ बनाने के बाद ही फॉर्मूला आ जाता है, ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन जो होता है इक्वेशन को लिखने में बैलेंस करने का भी क्या है तरीका है। लगातार बैलेंस करते रहोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। और हम बाद में बताएंगे कुछ ही ऐसा इक्वेशन होता है जो बोर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि बोर्ड में लगातार उसी रिपीट किया जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया मेटल रिएक्ट विथ वाटर। हर मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ जो मोर एक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ये तुम्हारा हो गया मेटल रिएक्ट विथ वाटर। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। और उसके बाद होता है डाइल्यूट एसिड। कहता है मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, अब डाइल्यूट एसिड में किसी भी एसिड के साथ करा देंगे। और पहले भी हम बता चुके हैं कि मेटल जो होता है, मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट कराने के बाद बनता है साल्ट और उसके बाद हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ये इसका फॉर्म हो गया, इसको हमेशा याद रखना है। अब हम करते हैं कि मेटल के जगह पर ले लेते हैं, अब जिंक ले लिए और एसिड के जगह पर ले लिया हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब डाइल्यूट होगा, ये डाइल्यूट एसिड होगा और ये तो सॉलिड होता है। अब यहाँ पर देखना है कि जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होता है। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है और यहाँ पर जिंक है। ये मेटल है और ये एसिड के रूप में है। तो जिंक की रिएक्टिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होने के कारण इसको डिस्प्लेस कर देता है यहाँ से और यहाँ से हटा देता है, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। ये प्रयोग में भी ऐसा देखा हो गया कि एसिड को लेकर के उसमें जस्ते के टुकड़े को डालते हैं, डालने के बाद क्या होता है कि रिएक्ट करने के बाद गैस निकलता है और उस गैस के सामने जब हम माचिस की तीली को जलाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ जलता है। पॉप साउंड के साथ जलने के बाद हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यह हाइड्रोजन गैस ही है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस विच इज रिलीजिंग ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यहाँ जिंक है, जिंक को हमने हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करा दिया। जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर आ गया जिंक क्लोराइड। ये जो साल्ट बना वो जिंक क्लोराइड है। चूँकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ आ गया, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है तो यहाँ पर आ गया। एक को तो लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया राइट साइड में। यानी प्रोडक्ट में हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, लेकिन रिएक्टेंट में ये दोनों एक एक है तो इसके आगे 2 लगा दिए तो बैलेंस हो गया। हम और दूसरा भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम जिंक है, जिंक के साथ हम ये H2SO4 को लेते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और इसको कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी क्या करता है, ये भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये हाइड्रोजन अलग से निकल गया। जहाँ पर तीर का निशान ऊपर की ओर लगा हुआ रहे उसको समझना है कि ये गैस है। और यहाँ पर क्या होता है, जिंक सल्फेट के साथ मिलता है, दोनों की वैलेंसी सेम होती है, इसलिए हम लोग लेते हैं जिंक सल्फेट। ये तुम्हारा साल्ट हो गया, इसको हम लोग साल्ट कहते हैं। तो इस तरह से मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, साल्ट भी बनाता है और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करता है। तो ऐसे इसको समझना है। तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच इज रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसके बाद है साल्ट सॉल्यूशन। अगर हम मेटल को साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं, साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं जिंक। ये जिंक हो गया मेटल, ये जो कहते हैं मेटल रिएक्ट विथ साल्ट सॉल्यूशन। और यहाँ पर साल्ट सॉल्यूशन के रूप में लेते हैं कॉपर सल्फेट। ये एक्वा सॉल्यूशन के रूप में होता है और ये तुम्हारा सॉलिड होता है। कहता है कि जब हम मेटल को साल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट कराने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर भी हमको देखना है, रिएक्टिविटी सीरीज हर कीमत पर बच्चों को याद रखना है, तभी जाकर के वो केमिकल रिएक्शन बना सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ पर जिंक की रिएक्टिविटी जो होती है कॉपर से ज़्यादा होता है और तब जाकर के जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो कॉपर को डिस्प्लेस करने के बाद ये कॉपर अलग हो जाता है, ये सॉलिड के रूप में, और यहाँ पर बन जाता है जिंक सल्फेट।
ये जिंक सल्फेट हो गया। तो इस तरह से मेटल जो होता है वह क्या करता है, साल्ट सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट करता है। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। ये मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज रहा। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसमें यूज कहाँ होता है, यूजेज ऑफ मेटल। हम मेटल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले प्रयोग करते हैं, मान लो कि आयरन की बात होती है तो आयरन का यूज कहाँ करते हैं, बड़ा बड़ा पुल बनाने में करते हैं। आयरन का इस्तेमाल तुम्हारा रेलवे का जो ट्रैक जो होता है, रेलवे लाइन जो होता है वो आयरन का बना हुआ होता है। बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जिसका कि आयरन का बना हुआ होता है। आयरन का रड होता है, मकान बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी बात रही एल्युमिनियम की बात रही, तो एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है सबसे पहले तो वायर के रूप में होता है। जहाँ बिजली जनरेट करता है वहाँ से बिजली हमारे घरों तक लाने में इसी एल्युमिनियम के वायर का इस्तेमाल होता है, और चीप होने के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर एल्युमिनियम नहीं होता तो आज बिजली तो आती लेकिन उसका क्या रूप रेखा रहता वो अलग बात है। लेकिन अभी एल्युमिनियम का बर्तन भी बनता है और एल्युमिनियम का वायर भी बनता है। तीसरा चीज़ है कॉपर की नाम सुना होगा, कॉपर। ये कॉपर का वायर भी बनता है। चूँकि एल्युमिनियम से ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ कॉपर है। एल्युमिनियम भी गुड कंडक्टर है लेकिन एल्युमिनियम से ज़्यादा गुड कंडक्टर है कॉपर। इसलिए कॉपर का इस्तेमाल वायर में भी होता है और कॉपर का इस्तेमाल बर्तन बनाने में भी होता है। इसका बर्तन भी बनता है। इस तरह से हम देखते हैं ऑरम और देखते हैं अर्जेंटम। ये दो ऐसा मेटल है जिसका उपयोग, हालांकि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी में ये काफ़ी बेहतर होता है कंडक्टर, लेकिन चूंकि महंगा धातु होने के कारण इसका इस्तेमाल वायर बनाने में नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ज्वेलरी बनाने में होता है। इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। ये महिलाएं जो होती है इसका आभूषण पहनती है, तो इसका इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा जितना भी मेटल है, हर एक मेटल का यूटिलाइज है। और हम किताब को बेहतर पढ़ करके, है ना, लगातार वीडियो को देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें सारी सुख सुविधा मिलेगी और पढ़ने में भी मन लगेगा। इसलिए ध्यान देना है, जो वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाता है और इसके बाद जो तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा पूरा अमल करना है। और ऐसा करने के बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। निश्चित तौर पर आने वाला 2027 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और बेहतर उम्मीद रखना भी है। हम केमिस्ट्री को बहुत जल्द जो है सो पूरे का पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन दे देंगे ताकि बच्चे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा लगातार अभ्यास रिवाइज करते रहने के बाद बोर्ड में आसान हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए।